Hi, I'm Dr. Prashant Salvi, consultant in robotic advanced lab, bariatric and metabolic surgeon practicing at Jupiter Hospital, Thane. So I'm a specialized bariatric surgeon. I do bariatric surgeries for patients who are indicated for weight loss surgeries. So how many types of bariatric surgeries are there? So there are multiple types, and based on patient profile, patient's problem, we decide which surgery to be done for which particular patient. Now the basic concept, अब दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेस्ट्रिक्शन होता है एंड द सेकंड इज मैल एब्जॉर्प्शन. सो ये दो प्रिंसिपल्स पे ही बेरियाट्रिक सर्जरी डिजाइंड है. रेस्ट्रिक्शन मतलब हम पेट का साइज कम कर देते हैं. सो वो हम रेस्ट्रिक्शन मैन्युअली हम सर्जरी करके पेट का साइज छोटा कर देते हैं. जिसे अभी रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, बलून डालना, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस है. अब रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, पेशेंट कम खाता है तो कैलोरीज भी कम अंदर जाती है, और जब कैलोरीज कम जाती है और पेशेंट को ज़्यादा कैलोरीज लगती है तो शरीर खुद का फैट इस्तेमाल करना शुरू करता है, और इस वजह से पेशेंट का वेट लॉस भी होता है, प्लस पेशेंट को खाना भी कम जाता है और पेशेंट को भूख भी नहीं लगती. सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या बलून जो है, हम किन पेशेंट्स को करते हैं, अभी हम बलून से शुरू करते हैं, जो इंट्रागैस्ट्रिक बलून होता है. सो अगर पेट का साइज 1 लीटर है, हम एक मेडिकेटेड बलून होता है जो हम पेट में एंडोस्कोपी के लिए डालते हैं, और उसमें अराउंड 500 ml ऑफ सलाइन, नॉर्मल सलाइन मेडिकेटेड वाटर होता है, उससे हम उसको फुला देते हैं. इससे क्या होता है, पेशेंट का खाना कम होता है क्योंकि पेट ज़्यादा भरा हुआ रहता है हमेशा, और बलून हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते, हमको वो 1 साल में निकालना ही होता है. So ideally, which patients can undergo balloon is patients who want to have 10 to 15, 20 kgs of weight loss, जो it's very difficult for them to lose with diet and exercise. So for these patients, balloon is indicated. स्लीव हम कब करते हैं, जैसे पेशेंट का वजन 50 kg से ज़्यादा है या मिनिमम 40 kg से ज़्यादा है, जो उसको कम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, पेशेंट को GERD जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं है, इन पेशेंट्स को हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, जिससे वेट लॉस तो होता ही है, मेंटेनेंस भी आसान होता है, और 2 साल के बाद हम सारे सप्लीमेंट्स भी बंद कर सकते हैं. सो स्पेशली यंग फीमेल पेशेंट्स, रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ जिनको है, उन पेशेंट को हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं. बाईपास जो होता है, जिसको OAGB या RYGB कहते हैं, ये बाईपास स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट में होते हैं, जो सुपर ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिनका वजन 150-200 किलो है. इन पेशेंट्स में हम बाईपास इंडिकेटेड करते हैं. या पेशेंट का वजन ज़्यादा नहीं है बट उनको शुगर की तकलीफ ज़्यादा है, जो इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनका शुगर कम नहीं हो रहा है, इन पेशेंट्स को हम बाईपास करते हैं, तो शुगर भी रिवर्स हो जाती है, डायबिटीज़ कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है. सो बाईपास 2 तरीके का होता है, जिसमें वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, और दूसरा होता है RYGB. वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास सुपर ओबीस कैटेगरी में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. जैसे पेशेंट को 200 किलो वजन है पेशेंट का और 100 किलो कम करना है, ऐसे केसेस में हम बाईपास करते हैं. और बाईपास मतलब क्या होता है, हम पेट का एक हिस्सा छोटा तो करते ही है, बट इंटेस्टाइन का एक जोड़ वहाँ बना देते हैं और हम इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा बाईपास कर देते हैं. सो पेशेंट मैल एब्जॉर्प्शन में चले जाता है, जो हमने क्रिएट किया है सर्जिकली. सो खाना तो कम खा रहा है, प्लस वो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है. इसके चलते पेशेंट का वेट लॉस भी होता है, प्लस उसका डायबिटीज़ भी रिवर्स होता है, और सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिवर्स होते हैं. सो बाईपास हैज स्पेसिफिक इंडिकेशंस. यू कांट डू अ बाईपास ऑन अ वेरी लो वेट पेशेंट. ऐसा करेंगे तो वो मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है. सो स्पेसिफिक इंडिकेशंस, स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का फॉलोअप कितना पॉसिबल है, ये बेसिस पे हम सर्जरी डिसाइड करते हैं. RYGB स्पेशली अगर पेशेंट वेजिटेरियन है और पेशेंट को डायबिटीज़ ज़्यादा है, इन पेशेंट्स में RYGB से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि साइज़ छोटी होती है, स्टमक की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 to 40 ml होती है, उसको हम लोग इंटेस्टाइन का एक भाग जोड़ देते हैं. सो मैल एब्जॉर्प्शन भी है और पेशेंट का खाना भी रेस्ट्रिक्टेड है. सो बाईपास में भी रेस्ट्रिक्शन प्लस मैल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो RYGB है, ओनली मैल एब्जॉर्प्शन है वो OAGB है, एंड प्योरली रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे तो उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहती है. सो ये सारे अलग अलग इंडिकेशंस है, ये सारे अलग अलग पेशेंट्स में ये तरीके के हम सर्जरी अगर करते हैं तो उनको वेट लॉस भी होता है, उनके कोमॉर्बिडिटीज भी रिवर्स होते हैं, और उसकी वजह से आगे की जिंदगी उनको काफ़ी अच्छी तरीके से वो बिता पाते हैं. सो अगर आपका वेट खाली आपको अच्छे दिखने के लिए 4-5 किलो वजन कम करना है या 10-15 किलो वजन कम करना है, ऐसे केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी इज नॉट इंडिकेटेड और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी.
सो इन शॉर्ट, अगर राइट इंडिकेशन से हम अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का वेट लॉस भी होता है, उनका डायबिटीज भी रिवर्स होता है, फैटी लिवर निकल जाता है, पेशेंट्स के साइकिल्स रेगुलर होते हैं जो उनको कंसीव करने में भी आसानी होती है, बाकी के जो कैंसर रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है वो भी कम हो जाते हैं. सो इंडिकेटेड सर्जरी इज ऑलवेज द बेस्ट सर्जरी एंड दैट्स व्हाट बेरियाट्रिक सर्जरी कैन हेल्प देम लूज वेट इन अ वेरी साइंटिफिक वे. थैंक यू सो मच.